नमस्कार। आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ आप सबके द्वारा रखे हुए एक समस्यात्मक दोहे की व्याख्या और काव्य सौंदर्य के साथ। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होए। कुछ छात्रों ने इस दोहे की व्याख्या और काव्य सौंदर्य से संबंधित कुछ प्रश्न किए हैं। उनके प्रश्नों के समाधान की कोशिश कर रही हूँ। वस्तुतः यह दोहा रीतिकालीन कवि, रससिद्ध कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित उनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई से उद्धृत है। बिहारी सतसई यूं तो भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी बह रही है उसमें, लेकिन बिहारी सतसई श्रृंगार प्रधान रचना है और श्रृंगार की आराध्या देवी हैं राधा। हम सब जानते हैं कि बिहारी राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे और राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री राधिका का विशेष महत्व है। बिहारी भी राधा के उपासक थे। जब उन्होंने अपनी इस रचना का प्रारंभ किया सतसई का, तो अपनी रचना का निर्विघ्न समापन हो सके, इसलिए उन्होंने राधा की उपासना करते हुए उनसे अपनी सारी समस्याओं का समाधान और सारी बाधाओं को हटाने का निवेदन करते हुए ये दोहा लिखा। ये दोहा उनकी बिहारी सतसई का पहला दोहा है जो मंगलाचरण के रूप में लिखा गया है। और हम असर भी देख रहे हैं कि बिहारी ने राधा से अपने इस एकमात्र सतसई रचना जो उन्होंने लिखी उसकी सफलता की कामना कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि बिहारी ने केवल एक रचना लिखी, बिहारी सतसई, और उस एक सतसई जिसके अंदर 713, कुछ विद्वानों के हिसाब से 719 दोहे माने जाते हैं, इस एक रचना ने बिहारी को हिंदी साहित्य में अमर कर दिया। तो राधा के सामर्थ्य के प्रति हम सभी नतमस्तक हैं। आइए देखते हैं इस दोहे का अर्थ और भाव। अर्थ और भाव देखने से पहले हम इसके कुछ शब्दों पर विचार कर लेते हैं। मेरी भव मानी दुनिया, सांसारिक। बाधा मानी मुश्किल है। हरो मानी समाप्त करिए, हरण कीजिए। राधा नागर सोए, राधा को उन्होंने चतुर और सुसंस्कृत नारी के रूप में देखा है। जा तन की झाई पड़े, तन मानी शरीर, झाई मानी परछाई पड़ना। श्याम हरित दुति होए, श्याम कृष्ण, हरित दुति होए, हरा मतलब हरा रंग। मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि ये जो दोहा है, इस दोहे में श्लेष अलंकार की उत्कृष्ट संयोजना हुई है और इस अलंकार को समझे बिना हम इस दोहे का सही अर्थ और व्याख्या कर भी नहीं पाएंगे। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूं कि श्लेष अलंकार क्या है। श्लेष का अर्थ है चिपकना, यानी कि जब एक शब्द के कई अर्थ निकले, कई अर्थ ध्वनित हों, अलग अलग प्रसंग में उसके अलग अलग अर्थ निकले, वहां श्लेष अलंकार होता है। और इस दोहे में श्लेष अलंकार की, जैसे मैंने आपसे कहा, उत्कृष्ट अभिव्यंजना हो गया। इसके 3 शब्दों पर हम विशेष ध्यान देंगे। झाई, झाई के एक नहीं अनेक अर्थ निकलेंगे। झाई माने परछाई पड़ना। ये परछाई तन पे भी पड़ सकती है, कहीं भी पड़ रही है, एक की छाया दूसरे पे पड़ रही है। ये झाई आपके मन पे भी पड़ सकती है प्रभाव के रूप में, और ये झाई मतलब आपकी दृष्टि पड़ना। तो इस तरीके से झाई के यहाँ 3 अर्थ निकल रहे हैं। दृष्टि पड़ना, किसी के शरीर पे परछाई पड़ना, किसी पर परछाई पड़ना, और किसी को प्रभावित करना, मन पर असर आना। श्याम, श्याम शब्द के भी कई अर्थ निकल रहे। श्याम का एक तो बहु प्रचलित लोकप्रिय अर्थ आप जानते ही हैं, श्याम कृष्ण को कहा जाता है। श्याम का मतलब काला भी होता है। श्याम तामसिक जो प्रवृत्तियां हैं उसका प्रतीक भी है,
क्योंकि श्याम का मतलब काला, तामसिक प्रवृत्तियों का को कालिमा से उससे संबंध जोड़ा जाता है। और श्याम मतलब काला, और पाप का रंग भी काला माना गया है। तो यहाँ जो श्याम है वो पाप को भी ध्वनित कर रहा है, और श्याम काला रंग तो है। हरित, हरित हरे रंग को भी कहा गया है। हरित हरा हो जाना, प्रसन्न हो जाना, खुश हो जाना, प्रफुल्लित हो जाना, और हरा हो जाना, खुशहाल हो जाना, समृद्ध हो जाना, ये भी इसका एक अर्थ ध्वनित हो रहा है। और जिस तरीके से पाप का रंग काला माना गया है, वैसे ही पुण्य का रंग हरा माना गया है। तो इस तरीके से इस अलंकार, इस दोहे में श्लेष अलंकार की सृष्टि बिहारी ने बड़ी कुशलता के साथ की है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि श्लेष अलंकार में अनेक अर्थ निकलते हैं, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ, अलग अलग भाव। तो मैं इस दोहे के आपको सारे भाव अलग अलग समझाऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तद की झाई पड़े श्याम हरित दुति होए। हे राधा, तुम मेरी भव बाधा, मेरी सांसारिक बाधा है, मेरे सांसारिक कष्टों को, मेरे सांसारिक मुश्किलों को, जो मुश्किलें आ रही हैं, जो बाधाएं आ रही हैं, उनका हरण कर लीजिए। क्योंकि आप बहुत सुसंस्कृत हैं, चतुर हैं। जातन की, आपकी तो शरीर की छाया पड़ते ही श्याम हरित दुति होए, श्याम खुश हो जाते हैं, कृष्ण खुश हो जाते हैं। और जब कृष्ण खुश हो जाएंगे तो संसार में ऐसी कौन सी बाधा है जो मुझे रोक पाएगी? कौन सी बाधा है जिसे मैं जीत नहीं पाऊंगा? तो यहां बड़े ही चतुराई से बिहारी ने हमारे सामने राधा कृष्ण के अटूट प्रेम को भी रख दिया है कि राधा कृष्ण में कितना अटूट प्रेम था कि राधा की छाई पड़ते ही, राधा की परछाई पड़ते ही कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप राधा की उपासना कर लीजिए, मतलब आपने कृष्ण की उपासना कर ली, और आपके संसार के सारे दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। दूसरे अर्थ पर चलते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होए। राधा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कविवर बिहारी कह रहे हैं कि हे सौंदर्य की देवी राधा, तुम मेरी सारी सांसारिक बाधाओं को दूर कर दो, क्योंकि तुम्हारा गोर वर्ण जो पीत वर्ण भी है, और ये पीत वर्ण जब कृष्ण रंग से मिलता है, काले रंग से मिलता है, तो वो हरा हो जाता है। यानी कि पीला रंग और काला रंग यदि मिले तो वो हरा हो जाता है, खुशहाल हो जाता है, समृद्ध सूचक शब्द यहां, अर्थ यहां ध्वनित हो रहा है। एक अर्थ और निकालते हैं। बिहारी कह रहे हैं कि जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होए, तुम्हारी तो केवल छाया पड़ने से ही, मन पर यदि तुम्हारा प्रभाव पड़ जाए, मन पर यदि तुम्हारी छाया पड़ जाए, तो हमारे मन में जो पाप हैं, जो ताप हैं, जिन्हें काले रंग का माना जाता है पाप और ताप को, वो पाप ताप भी नष्ट होकर पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं। और पुण्य का रंग कैसा माना गया? हरा माना गया है। तो हरे रंग के पुण्यों में परिवर्तित हो जाता है। एक और अर्थ निकालते हैं, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होए, तुम्हारी तो केवल दृष्टि पड़ जाए, बस झाई पड़े, केवल राधा की दृष्टि पड़ जाए, तो दुनिया की जो तामसिक प्रवृत्तियां हैं, दरिद्रता, दुख, पिछड़ापन, ये जो तामसिक प्रवृत्तियां हैं, वो तामसिक प्रवृत्तियां भी समृद्धि में परिवर्तित हो जाती हैं, हरी हो जाती हैं, खुशहाल हो जाती हैं। तो इस तरीके से इस दोहे में श्लेष अलंकार हमें दिखाई दे रहा है, और एक नहीं अनेक अर्थ निकल रहे हैं। यहाँ बिहारी का रंग संयोजन का जो ज्ञान है, उसका भी हमें ज्ञान मिलता है कि बिहारी को रंग संयोजन का भी कितना तगड़ा ज्ञान था। यदि पीले रंग को ब्लू रंग से, नीले रंग से मिलाया जाए तो हरा रंग बनता है। पीला रंग, सुनहरी गोरा रंग राधा जी का है, और कृष्ण का रंग नीला माना गया है। तो राधा जी का नीला रंग
राधा जी का जो गोर वर्ण है, जो पीला वर्ण रंग है, वो जब कृष्ण के नील वर्ण शरीर पे पड़ता है तो वो हरे हो जाते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं। और ये विज्ञान सिद्ध सत्य है कि पीले रंग को नीले रंग से मिलाया जाए तो हरा रंग बनता है। और इस ज्ञान को उन्होंने किस तरीके से श्लेष अलंकार के माध्यम से हमारे सामने विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोण से रखा। तो आशा है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से हरा हो जाना, इस मुहावरे का प्रयोग किया गया है। प्रसन्न हो जाना, खुशहाल हो जाना, ब्रज भाषा है, दोहा छंद है, अलंकार श्लेष अलंकार है, ये अंत्यानुप्रास अलंकार पाया ही जाता है। जहां दोहा होता है वह अंत्यानुप्रास अलंकार हमको मिलता ही है। इस दोहे का जो नाम है मेरी भव बाधा हरो, इस नाम से रांगे राघव ने बिहारी लाल के जीवन को आधार मानते हुए बड़ा ही भावनात्मक और एक प्रेरणास्पद उपन्यास भी लिखा है। यदि कभी अवसर मिले तो उसे पढ़िए, बड़ा भावपूर्ण और बहुत प्रेरणास्पद उपन्यास वो बन पड़ा है। यदि आपको इस दोहे की ये व्याख्या, ये भाव काव्य सौंदर्य समझ आया, पसंद आया, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और प्रार्थना करूंगी आप सब लोगों से कि कमेंट जरूर लिखिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो मुझे मेरी कमियां बताकर और मुझे सुधरने में बहुत सहायक होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।